नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास सीरीज में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप रेलवे, एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ में पढ़ाया जाएगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 35। और टॉपिक चल रहा है हमारा एवरेज, जिसकी क्लास नंबर है 3। अब ध्यान से बात समझना। आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इस क्लास की पीडीएफ, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। साथ के साथ में यहाँ पे एक आपको बता दूं, एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो या हिंदी हो। ठीक है। साथ के साथ में उसकी सीट भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ध्यान से बात समझना। आपने पिछली क्वेश्चन क्लास देखी थी? अगर पिछली क्लास देखी थी तो उस पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्रमागत संख्याओं वाले पोर्शन में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और एसएससी सीजीएल में 20 सितंबर 2025 में पूछा गया, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 41। 8 लगातार संख्याएं हैं और जिनका एवरेज कितना है? 41 यहाँ पे एवरेज दिया है। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप। यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है इस ग्रुप में, उसका क्या पूछा है? सम पूछा है। यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या पूछा है? सम पूछा है। अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से। आपको मैंने बताया था, अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सम पूछा जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये जो आपका एवरेज है उसी को डबल कर दो, उसका दोगुना हमेशा क्या होगा? सम होगा। सीरीज वाले क्वेश्चन में तो एवरेज कितना है आपका? 41 और इंटू 2 करेंगे तो इट्स मीन 82 विल बी योर आंसर। 82 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये पता करना है कि कहाँ से मैंने लिया था, कैसे निकाला था, तो आप पिछली क्लास जाके जरूर देख लेना। ठीक है, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, हर चीज वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्यान से बात समझना। बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट, हमारे पास 30 स्टूडेंट है और जिनका एवरेज मार्क्स कितना है? 55 है। इफ वन स्टूडेंट हु स्कोर 40, एक विद्यार्थी ऐसा है जो 40 स्कोर करता था, रिप्लेस बाय अनादर, रिप्लेस बाय अनादर हु स्कोर 70, हु स्कोर 70, एक नए विद्यार्थी के द्वारा बदल दिया जाता है जो स्कोर करता है 70। आप एक बात बताना सबसे पहले। अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज भी यहाँ पे समझ लेना, एक मिनट। देखो ध्यान से, आप ये बताओ, अगर आपके पास किन्हीं संख्याओं का औसत है, पहली चीज, किन्हीं संख्याओं का औसत है आपके पास, और उसमें से मैं एक संख्या को बदल के उसके स्थान पे बड़ी संख्या ले आऊं, बहुत बड़ी संख्या, जैसे मान लो हम 10 लोग हैं, हर के पास 100 रुपए है। एक व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए थे उसको हमने ग्रुप से निकाल दिया, और एक व्यक्ति जिसके पास 1000 रुपए थे उसको ग्रुप में हमने डाल दिया। तो क्या हमारा एवरेज इंक्रीज होगा? आप बोलोगे हाँ सर, और इसमें भी ये बात आप समझ गए कि सर एवरेज हमारा इंक्रीज होगा। क्यों एवरेज हमारा इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर सर जो टोटल टोटल 40 बच्चे हैं ना, वो 40 अंक वाला है, उसके स्थान पे 70 अंक वाला आ जा रहा है। और जो हमारे टोटल में चेंज हो रहा है वो टोटल में वृद्धि हो रही है। यस या नो? अच्छा, आपसे एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, चेंज इन एवरेज। अगर आपको कभी भी चेंज इन एवरेज बताना है, चेंज इन एवरेज बताना है, तो आपको क्या बताना है? चेंज, सबसे पहले क्या बताना है? चेंज इन सम, चेंज इन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि एवरेज में जो बदलाव होगा, एवरेज में वो बदलाव होगा वो किसके कारण होगा, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है ना, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनमें कितना बदलाव हुआ, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। और फिर हम उस बदलाव को जितने हमारे ऑब्जर्वेशन है उसमें हम बांट देंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। अच्छा, वो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर सम में, यानी कि योग में परिवर्तन, कुल आंकड़ों के योग में, ऐसे लिख लो, आंकड़ों के योग में परिवर्तन अपॉन आंकड़ों की संख्या। अब आप बताओ क्या ये बात आप याद रख पाओगे। यानी कि जब भी आपको, इस बात को याद रखना, जब भी आपको यहां पर औसत में परिवर्तन बताना है तो आपको क्या करना है, आंकड़ों के योग में जो परिवर्तन हुआ है, आंकड़ों के योग में जो परिवर्तन हुआ है उसको आंकड़ों की संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारे औसत में परिवर्तन आएगा। और यहां पर बस आपको ये याद रखना है कि ये बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है, यदि, चलो इसको तो मैं बोल ही देता हूं, लिखवाने की जरूरत नहीं। देखो, यदि आंकड़ों के योग में वृद्धि होती है तो डेफिनेटली बात है औसत में भी वृद्धि होगी, और अगर आंकड़ों के योग में कमी होती है तो डेफिनेटली बात है औसत में भी कमी होगी। यस या नो। अच्छा, दूसरी चीज आप यहां से ये भी समझ सकते हैं, अगर आपको आंकड़ों की संख्या बतानी हो तो आंकड़ों के योग में परिवर्तन को आप औसत में परिवर्तन से भाग दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस बार इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, क्या क्वेश्चन है आपका, समझो बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा। भाई एक बात बताओ, नया औसत आप निकालोगे कैसे, नया औसत क्या निकालोगे। आप बोलोगे जब भी आपको नया औसत बताना होगा, है ना, नया औसत, आप क्या बोलोगे नया औसत बताने के लिए, आप बोलोगे मूल औसत, मूल औसत प्लस माइनस परिवर्तन। यस या नो, प्लस माइनस परिवर्तन इन औसत। अच्छा, प्लस क्यों करेंगे, अगर वो परिवर्तन में वृद्धि हुई है, औसत के में जो चेंज हुआ है वो वृद्धि में हुआ तो प्लस करेंगे। और माइनस क्यों करेंगे, माइनस तब करेंगे जब औसत में कमी होगी। अच्छा, अब यहां पे एक बात बताना, एक बात बताना, इस बात को आप ये बताओ आपके पास 70 वाला बच्चा गया, 70 ओ सॉरी 40 वाला बच्चा जिसका 40 स्कोर था वो गया और उसके स्थान पे 70 को रिप्लेस कर दिया। तो आप ये बताओ आपका सम, सम में वृद्धि हुई 30 की, भाई क्योंकि वो 30 ज्यादा लेके आया, सम में वृद्धि कितने की हुई, 30 की, ये सम में वृद्धि थी। अब आपके ऑब्जर्वेशन भी 30 थे तो 30 से इसको भाग दे दिया तो कितना आया, प्लस का 1, यानी कि आपका औसत में 1 की वृद्धि हो गई। अब बताओ मूल औसत कितना था, 55, मूल औसत कितना था 55, 55 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 56 हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इस बात को समझो। बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 62 इफ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर wrongly एंटर्ड एज 82 इंस्टेड ऑफ 62। यानी कि एक बच्चे के जो मार्क्स थे, एक बच्चे के जो मार्क्स थे वो 62 थे, एक बच्चे के जो मार्क्स थे वो 62 थे, और वो हमने एंटर कितने कर लिए, 82 कर लिए। अब आप बात समझो, बस इन दो नंबर के ऊपर कहानी समझनी है आपको। देखो हमने क्या बोला, जो बच्चे के सही मार्क्स थे वो तो थे 62, जो बच्चे के मार्क्स थे वो थे 62, ये हमारी राइट कैलकुलेशन थी, और हमने उसको क्या मार्क्स कर लिया था, 82, और ये हमारी रॉन्ग कैलकुलेशन का हिस्सा था। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास एक बच्चा था जिसके एक्चुअल में मार्क्स थे 62, है ना, गलती से 62 के बजाय 82 दर्ज कर लिया, और हमने क्या बताया, औसत बता दिया 62। यानी कि ये 62 औसत तब आया जब हम किसका यूज कर रहे हैं मेरे भाई, हम इसका यूज कर रहे हैं। जब इसका यूज कर रहे हैं तो औसत 62 है, और जब हम इसका यूज करेंगे तो औसत कितना है ये हमें बताना है। तो अब बताओ, अगर हम इसके स्थान पर 82 के स्थान पर 62 लेके आएंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 20 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 20 की कमी होगी, और ये 20 की कमी होगी कितने छात्रों में बटेगा, ये टोटल ऑब्जर्वेशन 30 में। तो बड़े ध्यान से बात समझना, 2/3, तो आप मुझे बताओ इसको आप 0.666 कह सकते हैं। अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट में लेके जाऊं तो 0.67 हम इसको लिख देंगे। यानी कि औसत में माइनस का मतलब था औसत कम हो जाएगा इतना। अब पुराना औसत कितना है आपका, आपने बोला 62 है, यस या नो, 62 है, तो 62 में इतने की कमी हो जाएगी, नया औसत आ जाएगा, और यहां से आपका नया औसत मतलब सही औसत। तो आप बोलोगे अगर हमें सही औसत बताना है, सही औसत बताना है, तो जो ये नंबर है आपका औसत कितना था पहले, 62, 62 में से हम घटा देंगे 0.67, और 0.61 घटाएंगे तो आएगा 61.33। ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा, और अप्रोक्सीमेट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एसएससी सीजीएल 2025 में आया था। ठीक है, डन है बातें। चलो आगे बढ़ते हैं बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बोला है 40 छात्रों का औसत 68 है, हमारे पास कितने छात्र हैं, आपने बोला सर हमारे पास जो छात्र है वो 40 छात्र हैं। कितने छात्र, 40 छात्र। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड 68, 40 छात्रों का औसत कितना पाया गया, 68 पाया गया। कब पाया गया ये 68 औसत, सर जब दो छात्र थे, पहले तो एक की बात थी, अब दो छात्रों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 लिख दिए। देखो दो छात्र थे जिनके जो मार्क्स थे वो क्या थे, पहले का मार्क्स था कितना, 84, और 46 के स्थान पर कितना लिख दिया, 48, उल्टा पढ़ दिया, 48 और कितना, 64। आप ये बताओ आपने किन नंबर्स का यूज किया ये 68 एवरेज बताने के लिए, पहले आप मुझे ये बताओ। आपने कहा सिर्फ 68 एवरेज है ना, तो वो हमारा इन रोंग वालों की हेल्प से आ रहा है, यस या नो, ये करेक्ट है। अब आप बताओ रोंग से आप करेक्ट पे जाओगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितने का परिवर्तन आएगा, सबसे पहली बात आपकी ये आपको बतानी है। आपने देखा सर जब हमने इनको गलती से 48 और 64 पढ़ा तो 8 4 12, 6 4 10, 112 हमने जोड़ा, लेकिन एक्चुअल में जोड़ना कितना था हमें, आपने बोला 0 130। अब आप बताओ आप जब अपनी गलती को सुधारोगे तो सही डाटा यूज करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 112 से कितना बढ़ेगा,
आप बोलोगे 18 बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा औसत भी बढ़ जाएगा। औसत में कितने का परिवर्तन आएगा? 40 स्टूडेंट है, 40 से इसको भाग दे देंगे और 40 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.45। यस या नो? 0.45। यानी कि जो आपका एवरेज है वो 0.45 इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका एवरेज है वो 0.45 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब एवरेज कितना था? एवरेज था 68, आंसर हो जाएगा 68.45। यस या नो? 68 में 0.45 ऐड कर देंगे तो 68.45 हो जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाँ या ना? देखो बहुत बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और बड़े प्यार से पढ़ना है। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें आसान होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज का थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है। क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स। हमारे पास 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज स्कोर कितना है? वो कितना है? इन ए क्लास, इन ए टेस्ट इज 45। लेटर ऑन इट वाज फाउंड एट टू प्लेस, देखना ध्यान से, एट टू प्लेस 25 वाज रीड एज 35। यानी कि दो स्थान पे हमारे पास 25 था। हमारे पास दो स्थान पे 25 था। जैसे पहले स्थान पे भी 25 था, ये हमारा डाटा था। दूसरे स्थान पे भी 25 था, हमने गलती से इसको 35 पढ़ लिया, दो स्थानों पे पढ़ा। अब की बार एक के साथ नहीं हुआ, ये दो स्थान पे। एट वन प्लेस इज 38। एक स्थान पे हमने क्या पढ़ लिया और एक स्थान पर हमने 38 को 32 पढ़ लिया। यहां पे 38 था और अब हमने क्या पढ़ लिया? 32। और ये हमने क्या किया, ये हमारा सही डाटा था और ये हमारा गलत डाटा था। इस गलत डाटा की वजह से जो औसत आया वो आया हमारा 45। यस या नो? अब देखो ध्यान से, हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इनकी वजह से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना चेंज आया? 35 दूनी 70, 102। ठीक है, 25 दूनी 50 और 38 कितना? 88। अब बताओ, आपको जोड़ना था 88, आपने जोड़ दिया 102। अब अपनी गलती को सुधारोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कमी होगी, आंकड़ों के योग में कमी होगी। कितनी कमी होगी? अब देखो ध्यान से, 12 ये 12 जोड़ोगे तो 14 की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 14 की। यस या नो? 14 की कमी हुई। और कितने बच्चों में कमी हुई 14 की? 40 स्टूडेंट में हुई। तो 40 से इसको भाग देता हूं। यस या नो? 40 से इसको भाग देता हूं। अब बताओ, अगर मैं इसको 40 से भाग दूं, 40 से भाग दूं तो कितना आएगा? 0.35 आएगा। 0.35 आएगा, यानी कि एवरेज 0.35 कम हो जाएगा। एवरेज था कितना? 45। तो 45 में से अगर मैं 0.35 घटाऊंगा तो 44.65 हो जाएगा। 44.65 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको कमेंट्स में बताना है चीजें क्लियर है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है। आपने पेड बैच बहुत पढ़े होंगे, आपको कैसा लग रहा है फ्री बैच को पढ़ने के बाद में? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2012 में पूछा गया था। अब एडुकेटी जो है कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, घुमा घुमा के अच्छे वाले क्वेश्चन, यानी कि जो उस टाइम पे अच्छे क्वेश्चंस होते थे। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। यानी कि एक तो नंबर की मिस्टेक और एक टोटल डाटा की मिस्टेक भी है। दो मिस्टेक हमें ठीक करनी है। क्या है क्वेश्चन? बोला द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। यहां पर देख लो, 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ
त्रुटि के अकॉर्डिंग कि इसके कारण जो क्या था, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को तो 61 पढ़ लिया, 16 के स्थान पे हमने क्या कर लिया, 61 पढ़ लिया, और 34 के स्थान पे 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया, अंकित कर दिया गया। ये भी ज्ञात हुआ कि जो कुल संख्याएं थी वो 100 के स्थान पर 90 थी, 100 के स्थान पर 90 थी। It was found the total number of items was 90 and not 100। अच्छा, इसका मतलब देखो, यहां से क्लियर नहीं हो रहा, यहां से क्लियर हो रहा। जब उन्होंने क्या किया, टोटल संख्याएं बतानी थी, तो यहाँ पे बोल रहा है वाज 90 नॉट 100, 100 नहीं थी, और हमने कितनी यूज की थी, हमने 100 यूज कर ली थी। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है बातें? आपने कहा यस सर, ये बात समझ में आ गई। दो हमारी गलती हुई। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, हम अपनी एक गलती को सुधारते हैं। कौन सी गलती को सुधारेंगे हम? पहले हम ये संख्याओं की गलती को सुधारते हैं। यानी कि संख्याएं तो थी कितनी, 90, और हमने यूज कितनी कर ली, 100। अच्छा, अब एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, सम कितना होना चाहिए था? आपने बोला 46 एवरेज आया सर। कितना एवरेज आया? 46 एवरेज आया। और 46 कितनी संख्याओं का एवरेज आया था? 100 का। तो इसका मतलब जो सम था ना, वो 4600 था। क्यों किया मैंने 4600? क्योंकि यहां पर हमने जो संख्याएं निकाली थी ना, वो 100 संख्याओं का समझ के एवरेज निकाला था, और तभी हमने उस सम को, उस योग को 100 से भाग दिया था, तब जाके हमारा एवरेज आया था 46। तो यहां से ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब मैंने बोला 46, तो अगर मैं इसको डाटा को, इसको संख्या को सम कर, इसको सही करूं, 100 के स्थान पर 90 संख्या लेके आऊं, तो आप न्यू एवरेज बता दो। भले ही वो गलत हो, लेकिन न्यू एवरेज बता दो। तो आपने बोला 4600 बटे 90, कितना? 460 बटे 9। ये हमारा नया एवरेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नया एवरेज हो गया। चलो आगे देखो। अब हमने दूसरी मिस्टेक को सुधारते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या है? बोल रहा हमने 16 को जो पढ़ा वो हमने 61 पढ़ लिया, ठीक है, और 43 को जो हमने पढ़ा वो हमने 34 पढ़ लिया। ये आपकी गलत थी और ये आपकी सही थी। अब देखो, सही वाला टोटल कितना था? आपने कहा ये 59 था, और ये कितना था? आपने कहा ये था हमारा कितना? 95। 95 क्या बोल रहा है? त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 34 अंकित कर दिया गया। अब इस गलती को भी सुधारो। इस गलती को जब सुधारोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितने की कमी होगी? इसमें से इसको घटा दो, 36 की कमी होगी। यस या नो? किसकी कमी होगी? 36 की कमी। और आप देखो, यहां से जब 36 की कमी होगी, 36 को कितने से भाग दोगे? आप भाग दे दोगे 90 से। क्यों? क्योंकि टोटल संख्या 90 है। टोटल संख्या कितनी है? 90 है। और ये कमी होगी, ये क्या होगी? कमी होगी। ये एवरेज आपका कम हो जाएगा। यस या नो? ये एवरेज आपका कम हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुल संख्या 100 के स्थान पर 90 थी। द नंबर ऑफ आइटम वाज 90 नॉट 100। तो सही औसत आपको बताना है। सही औसत आपको बताना है। 9:45। चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ ध्यान से, इस वाले औसत में से इस वाले औसत को घटाना है। इस औसत में से इस औसत को घटाना है। आप ध्यान से बात समझना। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ फर्दर आगे, तो देखो क्या आएगा। आप बोलोगे 9×5 = 45, 9 एकम 9। आपने बोला हाँ सर, 9 एकम 9। अच्छा, बचा क्या? आपने बोला 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये आया 51 दशमलव कितना? 11। अच्छा, अगर मैं इसको भाग दूं तो ये आएगा 0.4। 0.4।
अब इस 51.1 में से आप 0.4 घटाओगे, 4 जीरो घटाओगे तो ये आएगा 1, 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 50, 50.7 एक नया औसत हो जाएगा और ऑप्शन में है भी 50.7। यस या नो? तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नए जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे ना, जो मेंस में आएगा एसएससी सीजन में, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से। अब देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। बोला while preparing the result of English of a class, the marks of one student got recorded as 95 in place of 57। 57 के स्थान पर 57 के स्थान पर हमने 95 कर दिए। यस या नो? यानी कि एक्चुअल में सही डाटा क्या था 57 और गलत डाटा क्या था 95। 95 कर दिए। यस या नो? 95 कर दिए। ये 57 हमारा राइट था और ये 95 कर दिए। अब देखो बड़े ध्यान से, आप ये बताओ अगर हमने 57 के स्थान पर 95 कर दिए तो इसका मतलब हमारा एवरेज सही एवरेज से ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा? जो सही एवरेज है, जो एक्चुअल एवरेज है उससे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप 57 नहीं यूज करके 95 यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। और बोल भी रहा है as the result which of there was the increase in the average score by 0.95। एवरेज स्कोर 0.95 बढ़ गया। तो आप देखो ध्यान से, आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना चेंज किया? क्या आपने 38 की वृद्धि की? यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यस या नो? आप बताओ। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी सबसे पहले, इस बात को समझो। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि आप मुझे आंकड़ों की संख्या बता दो, क्या बता दो? आप मुझे आंकड़ों की, इस फॉर्मूले में आंकड़ों की संख्या बता दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आंकड़ों के योग में परिवर्तन। आंकड़ों के योग में परिवर्तन। आंकड़ों के योग में परिवर्तन बटे बटे औसत में परिवर्तन। यस या नो? बताओ, यस या नो? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप बता दो मुझे। आप मुझे बता दो, अगर आपको आंकड़ों की संख्या निकालनी है, भाई कितने ऑब्जर्वेशन थे, और आपको आंकड़ों के योग में परिवर्तन पता है, तो औसत में परिवर्तन से भाग दे दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, ये आपका आंकड़ों में योग में परिवर्तन है और औसत में परिवर्तन है 0.95 और 0.95 से इसको भाग दोगे तो 40 आ जाएंगे। इसका मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशन थे वो 40 थे, यानी कि छात्र कितने थे? तो आप कहोगे छात्र थे 40। यस या नो? छात्र कितने थे, स्टूडेंट कितने थे? तो जवाब आएगा स्टूडेंट थे 40, 40 स्टूडेंट थे। यस या नो? आप लोग सर मौज ही आ गई, मौज आ गई, मौज आ गई ना, मौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऐसा ही है। बोला एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक 71 थे। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वर 71। इफ ही वुड हैव ऑब्टेन 35 मोर मार्क्स इन साइंस। अच्छा, साइंस में उसको 35 ज्यादा मार्क्स मिले, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना परिवर्तन आया, उसके पास जो मार्क्स थे वो 35 ज्यादा हो गए। ठीक है। मोर मार्क्स इन 7 and 11 मार्क्स इन हिस्ट्री,
हिस्ट्री में 11 मार्क्स ज्यादा हो गए, यस या नो। एंड 4 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, 4 कंप्यूटर साइंस में हो गए। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो टोटल 50 मार्क्स उसके क्या हो गए, ज्यादा हो गए, 50 मार्क्स की वृद्धि हो गई। अब बताओ, अगर 50 मार्क्स की वृद्धि हम कर दे, जो उसका पहले वाला एवरेज है वो बदल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ। अब बोल भी दिया उसने, ड्यू टू दिस हिज एवरेज मार्क्स ऑफ पर पेपर वुड हैव बीन 75। तो जो उसका नया एवरेज मार्क्स हो गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। आप मुझे बताओ, क्या आप यहां से ये बात पहचान पाए कि एवरेज में 5 की वृद्धि हुई? क्या आप ये बात पहचान पाए कि एवरेज में 5 की वृद्धि हुई? और एवरेज में अगर 5 की वृद्धि हुई तो इसको आप 5 से भाग दे दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि चेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे 10। इसका मतलब टोटल जो सब्जेक्ट थे ना, जो टोटल जो सब्जेक्ट थे वो 10 सब्जेक्ट थे। कितने प्रश्न पत्र थे? 10 प्रश्न पत्र थे। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। समझ आई बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट पैटर्न पे। ठीक है, ये वाला पैटर्न खत्म होता है। आप बोलोगे हाँ सर, हो गया, निपट गया, हमने लपेट लिया। लपेट लिया, यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, यस, हमने लपेट लिया, यानी कि हमने कर लिया। देखो ध्यान से यहां पर एक बात समझना, अब एक बात समझना, ये क्वेश्चन लेने का लॉजिक है। इसी क्वेश्चन को मैं सबसे पहले रख रहा हूं सिखाने के लिए, क्योंकि इसके लिए इसके पीछे एक लॉजिक है, ताकि आप उस लॉजिक को समझ पाओ, उन चीजों को समझ पाओ। बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65। कितने लोग हैं? 3 लोग, ए बी और सी। एवरेज कितना है? 65। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, जिसमें से पहले 2 लोग का एवरेज वेट कितना है? 62। एंड बी एंड सी, पहले 2 लोग, उसके बाद में अंतिम 2 लोग। बी और सी कौन है? अंतिम 2 लोग। अच्छा आप मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी, तो आपने कहा पहले 2 व्यक्ति, बी और सी अंतिम 2 व्यक्ति। मैं कह सकता हूं ना, अगर 3 व्यक्तियों का औसत 65 है तो पहले 2 का औसत 62 है और अंतिम 2 का औसत 66 है। कह सकता हूं, इस बात को समझ लो पहले। आपने कहा हाँ सर कह सकते हैं। एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अगर मैं यहां पर इन पहले 2 का सम कर लूं और इन अंतिम 2 का सम कर लूं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि पहले 2 का सम है ए प्लस बी, अंतिम 2 का सम बी प्लस सी, ये है, और इसमें से मैं इन तीनों लोगों का सम घटा दूं, तीनों लोगों का सम क्या होगा? आप बोलोगे ए बी और सी। तो कौन बचा? कौन बचेगा? आप देखोगे सारे कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। बी बचेगा। और बी कौन है? जो पहले में और दूसरे में दोनों में कॉमन है। जो पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में दोनों में कॉमन है, सिर्फ वही बचेगा, बाकी कोई भी नहीं बचेंगे, सब कट जाएंगे। कौन बचेगा? कॉमन नंबर, है ना? कॉमन, कॉमन बचेगा, यस या नो? तो यहां से वो जो कॉमन संख्या है वो हम निकाल सकते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है, बड़े ध्यान से बात समझना। अभी देखो ध्यान से, अगर मैं 5 लोगों की बात करूं, ये 5 लोग हैं, मैंने अभी पहले 3 की बात करी, पहले 3 का औसत आपके पास है, उसके बाद में आपको मैंने अंतिम 3 का औसत दिया, तो कॉमन कौन आएगा? आप बोलोगे पहले 3 में लास्ट वाला। कौन आएगा? पहले 3 में लास्ट वाला। जैसे समझो ध्यान से, मैंने बोला टोटल, टोटल 12 मैन है, यस या नो? मैंने बोला फर्स्ट 7, आपने बोला फर्स्ट 7 और लास्ट 7, लास्ट 7। अब ये बताओ कॉमन कौन है? कॉमन है
एंड ऑफ फर्स्ट। कॉमन कौन है? एंड ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो पहली संख्याओं का 7वां नंबर होगा ना वो कॉमन मिलेगा, एक ही कॉमन। अच्छा पहली बात, एक बात ये समझो कि ये दोनों कितने हो गए? अच्छा गलत हो गया यहाँ पे, इसको 13 करो, सॉरी, ये 13 मैंने। तो बड़े ध्यान से बात समझना, आप बोलोगे ये टोटल हो गए दोनों मिला के 14, तो कॉमन कितना आएगा? 13 से 14 होने के लिए एक की वृद्धि हुई तो कॉमन एक ही आएगा। कॉमन कितना आएगा? एक आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहीं टोटल 12 बोल देता, टोटल 12 है, जैसे मैंने पहले लिखा भी था, टोटल 12 मैन है। यहाँ पे आपने बोला फर्स्ट 7 मैन, और जी आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया लास्ट 7 मैन। टोटल कितने हो गए? आपने बोला 14। तो इसका मतलब यहाँ 2 मैन कॉमन आएंगे। कितने मैन कॉमन आएंगे? 2 मैन। अच्छा वो 2 व्यक्ति कौन होंगे? 2 व्यक्ति कौन होंगे? वो इसके लास्ट 2 पर्सन होंगे। क्या होंगे? इसके लास्ट 2 पर्सन होंगे। अब मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं, आप इन दोनों को जोड़ोगे फर्स्ट, और जब एंड की बात की होगी और ये वैल्यू जोड़ने के बाद उससे ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब ऑलरेडी एक बंदा कॉमन आ चुका है, एक या दो डिपेंड करेगा यहाँ पर सिचुएशन पर। तो आप पहले ही बताओ, आप बता सकते हो कॉमन कौन है और वैल्यू किन की निकाल जा सकती है? कॉमन की। यानी कि इस वाले में अगर हम इसका एवरेज दिया हो टोटल का, फर्स्ट 7 का एवरेज दिया हो, लास्ट 7 का एवरेज दिया हो, तो हम सिर्फ 7वां नंबर बता सकते हैं, वो है 7th नंबर। यस या नो? क्या बता सकते हैं हम? 7th नंबर। यहां हम बता सकते हैं 6th नंबर और 7th नंबर का सम, क्योंकि ये 2 नंबर कॉमन आपको मिलेंगे इसके लास्ट में। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। पहले मैं आपको बता देता हूं बेसिक, फिर हम करेंगे डायरेक्टली। समझना ध्यान से। समझ में आ गई? आपने बोला हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, आप ये बताओ, अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन की बात करूं, यहां पर बेसिक कैलकुलेशन की बात करूं, यहां बेसिक कैलकुलेशन करूंगा मैं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ए प्लस बी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से घटाओगे किसको? टोटल को। अच्छा पहली दो अभिव्यक्ति है 62 गुणा 2, ए प्लस बी का सम, अच्छा प्लस बी प्लस सी का सम, तो आप बोलोगे एवरेज है 66 और गुणा 2। यस या नो? आपने कहा हाँ सर। माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे 65 गुणा 3। बताओ मेरे भाई, क्या आप यही कर रहे होंगे बेसिक से? आपने कहा हाँ सर। एक तो तरीका ये है, छोटे छोटे नंबर है हम गुणा कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे नंबर है गुणा कर लेते हैं, बड़े नंबर होंगे गुणा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो फिलहाल क्या करें, हम एक काम करते हैं, इन सबको इस 65 के रूप में लिखते हैं। कौन से किसके रूप में? जो टोटल कह रहे हैं 65। तो मैं 65 माइनस 3 लिखूंगा। बताओ 62 को 65 माइनस 3 लिखूंगा इंटू 2। 66 को 65 प्लस 1 लिखूंगा और यहां पे लिख दूंगा क्या? इंटू 2। और ये हो जाएगा 65 इंटू 3। वापिस देखो, 2 की गुणा करूंगा तो 65 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 65 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 65 इंटू 3। समझना, बड़ा आसान तरीका मैं आपको इसको लेके जाऊंगा, फिर इसको हम एक लाइन में कर देंगे। देखो आप मुझे बताओ, यहां पर एक्चुअल में मैं यहां पे 65 इंटू 1 लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे क्यों? देखो 65 इंटू 1 क्यों लिखा मैंने? हमारे पास 265 ये रहे, 265 ये रहे, तो कितने 65 हुए? 465।
और यहाँ पे 365 हमने घटा दिए, तो क्या बचा 65 का 1 टाइम्स बचा, यस या नो, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। बस मैं ये चाह रहा हूं आप इस लाइन को डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, इस लाइन को डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, इस लाइन को डायरेक्ट लिखना सीख जाओ। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 65 माइनस 6 और प्लस 2, यस या नो, तो आंसर आ जाएगा आपका 61, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। अब लिखेंगे कैसे, इस बात को समझो और बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान लगा लेना मेरे भाई, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, फंस जाओगे। क्या करना है एग्जाम में, क्या करना है इस बात को समझना। देखो पहले ये देखो, आपको 3 नंबर दिए हैं, 3 व्यक्ति है, 3 मैन, आप लिख लो 3 मैन, इनका औसत है 65, यस या नो। अब इन 3 मैन में से मैं बोलूं फर्स्ट टू मैन, इनका औसत है आपका 62 और लास्ट 2 मैन, इनका औसत है 66। ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ये बात हमें पता है। अब आपको ये पता है, देखो ध्यान से, 3 आदमी यहाँ आए, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो कॉमन आएगा 1। कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये 65 लेना है, 65 कॉमन कितना है, आपने बोला 1% है, इंटू 1, बस 2 होते तो इंटू 2, 3 होते तो इंटू 3। अब इसको देखो, इससे ये वाला एवरेज कितना कम है या ज्यादा, आपने कहा ये 3 कम है, बस 3 है ना, तो कम है, माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओ। अच्छा कितने लोगों का है, यहाँ ये देख लो 2 लोग हैं, इंटू 2। अब दूसरे को देखो इसी प्रकार से, सर ये तो ज्यादा है प्लस, कोई बात नहीं, तो प्लस कर लो। कितने लोग हैं, 2 लोग, प्लस 1। कितने लोग हैं, 2 लोग। डन है बातें, यस, ओके। अब देखो बड़े ध्यान से, ये हो जाएगा 65 माइनस 6 59 और प्लस 2 61, तो आंसर आ जाएगा आपका 61। ये आपको एग्जाम में करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। 61 दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यस, हाँ या ना, क्या करना है, ध्यान से बात समझ में आ गई। 2 लोग है तो 2 से गुणा करनी है, 1 लोग है तो 1 से गुणा करनी है, हाँ या ना, यस। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से सोल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल में 21 सितंबर 2025 को पूछा गया 11 संख्याओं का औसत। क्या लिखोगे, सर हमें पता है सबसे पहले 11 नंबर है और इन 11 नंबर का औसत है कितना, 61। अगर पहली 6 संख्याओं का, यहाँ पे किसका बोलोगे, फर्स्ट 6 नंबर का औसत कितना है मेरे भाई, ये है 57। अगर मैं आपसे बोलूं लास्ट 6 नंबर का औसत कितना है, तो आप बोलोगे अंतिम 6 का औसत है 65। तो आप खुद बताओ, यहां से हम एक ही संख्या निकाल सकते हैं जो फर्स्ट वाले के लास्ट में। क्यों निकाल सकते हैं, 6 और 6 12, 11 थी 12 हो गई, तो एक कॉमन है। कौन सी कॉमन है, वो है 6th नंबर। वो कौन सा नंबर है, 6th नंबर, छठी संख्या कॉमन है। कैसे, अब आपको 61 लिखना है, आपने बोला 61, ये इससे कितना कम है, -4, आपने -4 लिखा और इंटू 6 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 6 नंबर थे। आपने देखा ये कितना कम है या ज्यादा है, आपने कहा ये 4 ज्यादा है, तो +4 और इंटू 6। अब देखो ध्यान से, ये 6 चौक 24 माइनस का है, ये 6 चौक 24 प्लस का है, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 61
और जो आपकी संख्या होगी, छठी संख्या, वो होगी 61। ये तो कट गया, डाटा ही ऐसा दिया है, मैं क्या करूं? अब मैं इसमें डाटा चेंज कर दूं या जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है करने की, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डाटा अच्छा होगा, खतरनाक होगा। अगर आप को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना, ये काम आपका है। सबको शेयर करना, सबको बताना। नेक्स्ट देखो, अप्रोच अच्छी लग रही है तो चीजों को बताना। चलो भाई, देखो ध्यान से, समझ चाहते हैं आपका 1 मिनट बर्बाद किया। कोशिश तो हमारी यही है, जो 60 डेज की क्लास है इसमें आपका कोई भी मिनट बर्बाद ना हो, बिल्कुल प्योरली आपको पढ़ाया जाए, बातें कम की जाए, और मैं फोकस इसी पे कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बोला है 42 संख्याओं का औसत 37 है, पहली 26 का औसत 32 है, और अगली 17 का औसत कितना है? 44 है। आप देखो 26 और 17, 26 17 43 होता है, और यहाँ टोटल 42 थी, तो इसका मतलब एक संख्या बढ़ी। एक संख्या कौन सी बढ़ी? जो इनके लास्ट में है, यानी कि 26वीं संख्या। और देखो 26वीं का मान ही आपसे पूछा है। मैं बार बार इन पे फोकस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर हमें 26 नंबर बताना है, 26 नंबर बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। हमें सबसे पहले औसत, औसत कितना है? 37, जो सबका औसत है वो 37 लिख लेना है। इंटू 1 करना है। इंटू 1 क्यों करना है? क्योंकि संख्या 1 है, 2 होती तो इंटू 2 करते, योग आता है यहां से, है ना। अच्छा, अब देखो 37 से ये औसत 32, 5 कम है। कितना कम है? 5 कम, तो -5। कितनी संख्याओं में? 26 संख्याओं में, इंटू 26। अब 37 से 44, 7 ज्यादा है, तो +7। कितनी संख्याओं में? 17 संख्याओं में। ठीक है। अब देखो ये हुआ आपका 37, ये हुआ 26 पंजे 130, और 17 7 119, ये प्लस का। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो -11 आएगा, और 37 में से -11 करोगे तो दैट इज 26। तो 26वीं संख्या आपकी 26 है। 26वीं संख्या आपकी 26 है, दैट इज करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यही तो करना था, इतनी तो बात मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन क्या हमेशा इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? नहीं रे, हमेशा इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो। क्या कर दो? स्किप। आप बोलोगे क्यों स्किप कर दो? क्योंकि इसका जो बेस्ट कंसेप्ट है मैंने आपको नहीं सिखाया, क्योंकि ये कॉमन वाला नहीं है। टोटल 29 संख्या है, और 19 और 9 कितना होता है? 28। तो कॉमन वाला नहीं है, ये सब्सट्रैक्ट वाला है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। स्किप फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास आपने देख ली ना, और नेक्स्ट क्लास आपने समझ ली, तो ये मान लो एवरेज में फिर कुछ नहीं बचा आपके पास में, जिसको आप इजी नहीं कर सकते, क्वेश्चन को इजी नहीं बना सकते। ठीक है, उसको आप अगर इजी नहीं बना सकते, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने को दूंगा। और ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये फेज
9th का है 2022 का, और ये आपका मेंस का है। ठीक है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझना। हेलो। हाँ, देखो यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस मिलेगा, स्पेशल केस, स्पेशल स्थिति मिलेगी। क्या स्थिति है? बोला द एवरेज ऑफ 52 नंबर इज 48.5। 52 नंबर है जिनका एवरेज 48.5 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22, फर्स्ट 22 पहली 22 नंबर का औसत 59.8 है। यस या नो? दैट ऑफ द लास्ट 32 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32, लास्ट में कितनी 32, इनका एवरेज कितना है 41.7 है। देखो तो डाटा कितना खतरनाक दे दिया। अब दूसरी चीज समझने वाली बात ये थी, 22 संख्या यहाँ है, पहली 22 और 32 यहाँ, ये तो 54 हो गई, और यहाँ तो 52 थी। टोटल 52 थी और हो गई कितनी 22 और 32 54। इसका मतलब दो संख्याएं कॉमन हुई, और वो संख्याएं इसके लास्ट में बैठी है, और वो संख्या है 21 और प्लस 22। यस या नो? प्लस 22। यस या नो? आपने कहा हाँ सर, ये दो संख्याएं आएगी। अगर हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें तो इन दो संख्याओं का सम निकल के आएगा, इन दो संख्याओं का सम। लेकिन एक बात और समझो, अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा एवरेज बताऊं, चलो पहले सम से बताऊंगा फिर एवरेज करूंगा। सम, अच्छा सम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले टोटल एवरेज लिखेंगे। आप बोलोगे कितना 48.5 इंटू 2 करेंगे। इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि दो संख्याएं थी, यही बात मैंने आपको सिखाई थी। आप बोलोगे हाँ सर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पहले वाले का इससे एवरेज कम है या ज्यादा? आपने बोला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आपने बोला यहाँ से 11.3 ज्यादा है ना? 48 से 11.3 ज्यादा है, तो आपने बोला प्लस 11.3 इंटू 22। यही करेंगे ना, 11.3 इंटू 22। यस या नो? आपने कहा हाँ सर। क्या किया हमने? इससे इसको चेक किया कितना ज्यादा है, टोटल वाले एवरेज से इसको देखा, आपने बोला ये 11.3 ज्यादा है। अब हम इससे किसको चेक करेंगे? हम इसको चेक करेंगे 41.7 को। अब आप देखो 48.5 में से 41.7 कम है, और कितना कम है 6.8 कम है, और कितनी संख्या है 32 संख्या है। यस या नो? ये इनका सम आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद एक लाइन में इनका सम आ जाएगा, लेकिन मुझे एवरेज बताना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बताना है? एवरेज। हाँ या ना? यस, एवरेज बताना है। अच्छा ध्यान से बात समझना, मैं एवरेज फोकस इसलिए कर रहा हूं कि जो कल वाली क्लास है उसमें इसका लास्ट वाला कंसेप्ट छिपा होगा, जिससे ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो एवरेज बताने के लिए यहाँ पे मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा पूरे को। हाँ या ना? अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं डायरेक्ट एवरेज बताना चाहता था, मैं डायरेक्ट इनका एवरेज बताना चाहता था, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? पहले समझ लो। चल यहाँ पे 2 की गुणा ही ना करूं, जो हम टोटल एवरेज में मल्टीप्लाई करें जितने नंबर है उसकी 2 की गुणा ना करूं, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से क्या कर दूं, उसमें 2 से भाग लगा दूं। यानी कि मैं यहाँ पे एवरेज बताने के लिए इतना कर सकता था, यहाँ से इसको हटा दूं और यहाँ से इस 2 को हटा दूं। बताओ कर सकता था या नहीं कर सकता था? आप बोलोगे हाँ कर सकते थे। तो समझ में आ जाए, इसको राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अभी मैं इसको एज इट इज कर देता हूँ, ठीक है? देखो अब 2 से इसको पूरे को भाग दोगे तो 2 से पहले तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 48.5 ही रहेगा। हाँ या ना? अच्छा ये 11.3 है प्लस, और 2 से 22 को भाग देंगे तो ये 11 हो जाएगा। यस या नो? अच्छा मान लो यहाँ पर 2 से भाग दो तो ये 3.4 आ जाएगा, और इंटू 32 हो जाएगा। यस या नो? यस। अच्छा ध्यान से बात समझना, और देखो ये 48.5
अब गुणा करो 11 की, इसमें 11 की गुणा करो तो 11 तिया 33, तो 11 की गुणा आपको पता है 3, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, और 1, ये आया 124.3। यस या नो, 124.3। अब देखो ये दो संख्या है, मुझे बताओ अगर मैं 34 गुणा 32 करूं तो शायद आपको पता होना चाहिए 33 का स्क्वायर -1 है। अगर नहीं पता तो सारी क्लासें देखोगे आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखो मैं लिख सकता था a प्लस बी, और जी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सोचो यहां पर अगर 33 ए है और 1 बी है तो जोड़ोगे तो 34 और 32। 33 का स्क्वायर होता है 1089, और -1 करेंगे तो 1088 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1088, लेकिन आप देखो यहाँ पर दशमलव कहाँ थी, दशमलव 3.4 में थी। तो अब यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लगा देगा, यानी कि 108.8। तो यहाँ क्या आएगा, -108.8। अच्छा समझदारी इसी में है, यहाँ पर इस समझदारी को समझो। देखो दशमलव में 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो प्लस में है ये, और ये माइनस में 8 है, तो ये दशमलव वाला तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब देखोगे इसमें इसमें भी समझो ध्यान से, 108 में से 124 में से 108 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16, और 48 में 16 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 64। इनका एवरेज 64 आया। कितनी आसान सी कैलकुलेशन हमने कर दी, 64 आया, ये एवरेज आया। अब आपके पास डाटा क्या है, अब आपके पास 52 संख्याएं हैं, और इन 52 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48.5 है। और जो ये दो नंबर जो 21 और कितना, 21 और 22 है, इन दो नंबर का एवरेज 64 है। अब अगर इन 52 संख्याओं में से इन दोनों को घटाओगे तो 50 संख्याएं बचेगी, और उन 50 नंबर का एवरेज आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन अब आपके सामने बचता है। अब इसको आप कैसे करोगे, आप करोगे 52 इंटू 48.5 -2 इंटू 64, यानी कि 128 घटा दोगे, और उसके बाद में उसको 50 से भाग दो दोगे, एवरेज आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। अब इसको जब मैं अभी करूंगा तो अभी तो बस देखना है और याद रखना है, याद नहीं रखना, बस देख लेना। लेकिन नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, कैसे हम अप्रोच बना पा रहे हैं, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टोटल एवरेज है 48.5 ये लिखना है। 48.5 आपने बोला यस सर, ठीक है। इससे इसको देखो ये कम है या ज्यादा, 64 इस 48.5 से ज्यादा है, ज्यादा है, ये दो संख्याओं का औसत, तो ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, याद रखना है। अच्छा मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, अब सोचो आपके पास दो संख्याएं निकल के जाए, दो संख्या निकल के जाए जिनका औसत ज्यादा था ऑलरेडी, यस या नो। आप सबके हिस्से में 48.5 आ रहे थे, दो संख्याएं निकल के गई जिनका औसत 64, जिनके हिस्से में 64.5 आया, तो रिमेनिंग औसत कम बचेगा, हाँ या ना। बस देखो यहाँ पर 14, ये 15.5, 15.5 ये डिफरेंस है, और माइनस करोगे, और 15.5 को 2 से गुणा भी करना है। क्यों करना है 2 से गुणा, क्योंकि ये संख्या 2 है। और अब जो ये डिफरेंस आया इसको भाग दे दो 50 से, इसको भाग दे दो 50 से, यस या नो, 50 से। अब 31 को 50 से भाग दोगे, देखो ये तो ऊपर 31 हो जाएगा, 50 से भाग दोगे तो 0.62 आएगा। तो 48.5 में से घटाओगे 0.62 घटाओगे तो ये आ जाएगा 47.88, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में करोगे तो पहली बात तो, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको मिले और डाटा भी इतना खतरनाक ना हो, पहली बार में तो देखते ही छोड़ देना, ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तो शॉर्ट ये हो नहीं सकता जितना शॉर्ट, और इस शॉर्ट में भी ये बोर्ड भर गया, ये शॉर्ट वे था, इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, और बोर्ड भर गया। अब बस आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर पहली बार के में आप पढ़ो तो पहली बार के में पढ़ते ही छोड़ दो, और दूसरी बार के में जब आप क्वेश्चन बाकी कर लो, मान लो 25 क्वेश्चन जब 24 कर लो,
और बाकी सब्जेक्ट भी कर लो, तब जाके इस क्वेश्चन पे वापस आओ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, कहीं भी एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। डन है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। अपने किसी भी दोस्त को, भाई को, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसको जरूर बताना। एसएससी जीडी का फ्री बैच हमारे इस यूट्यूब पर चल रहा है, जिसकी डायरी लाइव क्लास होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।